हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जो कि इंडिया का नंबर 1 आर्मी की तैयारी करवाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों एवं दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं जिनका 1 नवंबर को आर्मी का एग्जाम है, उन्हीं को टारगेट करके हम मैराथन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज ही के दिन से आज हमारी आर्मी जी के मैराथन क्लास फर्स्ट होने वाली है। 8:30 बजे का आपको टाइम दिया था, तो 8:30 बज चुके। सभी युवा जोश और जुनून के साथ लाइव आ गए। तो सभी को एक बार जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं आज की क्लास का टारगेट 100 क्वेश्चन इस मैराथन क्लास में मैंने इंक्लूड किए। तो आपको मेरा हौसला बनाए रखना है और सभी विद्यार्थियों को क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि जब आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो हमारे अंदर दुगुना जोश आएगा और दुगुना जोश आएगा तो आप सबको पता है सर आपके लिए इतनी शानदार क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं जितना आप कभी सोचा नहीं होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं 100 क्वेश्चन है, इनमें से आपको मैं टारगेट देता हूं कम नहीं 90 प्लस का टारगेट। कभी भी मैं कम का टारगेट नहीं देता हूं, आपसे उम्मीद यही लेके आता हूं कि सभी विद्यार्थी 90 प्लस करेंगे। अब आप मेरी उम्मीद पे कितने खरे उतरते हैं ये आप आज दिखा दोगे। तो सभी को 90 प्लस का टारगेट दे रहा हूं और जो विद्यार्थी थोड़े से कमजोर है उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान में कर लेते हैं 85 प्लस का टारगेट, क्योंकि थोड़ा सा उन पे भी मुझे ध्यान देना है। तो 85 से कम किसी भी विद्यार्थी के नहीं होने चाहिए और 100 क्वेश्चन नहीं, इस क्लास में आपके कम से कम 200 क्वेश्चन आप सीख के जाओगे और आर्मी एग्जाम में यहां से 6-7 क्वेश्चन आपको जीके के कंफर्म मिलेंगे। दावे के साथ कहता हूं और दावा हमारा सच भी होता है, पीछे एग्जामों में रहा है, आपको पता है। तो बिना देरी किए, बिना आपका टाइम खराब किए मैं सेशन की तरफ बढ़ता हूं। बीच में बिल्कुल भी बातचीत आपसे नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चनों पे टारगेट करूंगा और आपको भी बिल्कुल भी कमेंट में आपको जल्दी जल्दी जवाब देते जाना है ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। चलिए दोस्तों सेशन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है दोस्तों, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को आराम से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता थी, जिसे महलों का शहर कहा जाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं कब स्थानांतरित हुई। आपको पता होना चाहिए कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित कब हुई। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 1911 में हुई। तो उस वक्त भारत का गवर्नर कौन था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान देश है, उसका पुराना नाम यानी प्राचीन में ईरान को किस नाम से जानते थे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उन स्टूडेंट का जवाब सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा, पर्सिया। और पर्सिया कई बार आपको पता है फार्स भी लिखा आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पर्सिया या कह सकते हैं फार्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ओलंपिक जो 2021 में होंगे वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? पहले बात तो कर लेते हैं 2021 में आयोजित होने वाले थे, वो आपको पता है पहले 2020 में होने थे। कब होने थे? 2020 में होने थे। और 2020 में आपको पता है कोरोना नामक जो महामारी आ गई, आपको पता है, जो कि कोविड-19 वायरस आपको पता है ये बीमारी है, तो इसके कारण आपको पता है इसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया, आगे स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना ये कहां होने वाले थे, वो 2021 में होंगे। अब कहां होंगे? आपको पता है वहीं होंगे जो पहले निर्धारित थे। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। तो आपको ध्यान रखना है जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? पहले बात क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अब बात कर लेते हैं इसका शुरुआत कब हुआ था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा, यानी 1920। और कब तक चला था वो भी आपको ध्यान रखना, 1922 तक चला था। कब तक चला था? 1922 तक। तो शुरुआत हुआ था 1920 में और अंतिम कब हुआ था? 1922 में। असहयोग आंदोलन का
प्रमुख उद्देश्य महात्मा गांधी जी का यही था कि जो अंग्रेज है उनका सहयोग नहीं करना, यानी असहयोग की नीति अपनाना, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, काफी बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पीवी सिंधु है वो किस खेल से संबंधित है? पहले बात कर लेते हैं, पीवी सिंधु एक महिला खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला 6 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तिरंगे झंडे में क्या दे रखा आपको? तिरंगे झंडे में अशोक चक्र होता है, उसमें तीलियों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आपको ध्यान रखना तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। 3 रंगों से बना तिरंगा हमारा प्यारा, तो वो है तिरंगा। अब ध्यान रखना है उसमें बीच में आपको पता है अशोक चक्र होता है। जो बीच में सफेद वाली पट्टी होती है उसमें क्या होता है? अशोक चक्र होता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कितनी जो तीलियां होती है उसमें, तो कितनी है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। 24 तीलियां है। अब बात कर लेते हैं अशोक चक्र में, वो अशोक आपको पता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कैस्पियन सागर है वो खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है? तो आपको ध्यान रखना है ये खारे पानी की है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 8 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली थी? ध्यान रखिएगा भारत में पहली रेलगाड़ी किस स्थान पर चली थी? क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर लीजिएगा क्योंकि कई बार थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है। तो 1853 में आपको पता है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के मध्य चली थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बिल्कुल बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य बंदरगाह टाउन की बात करें तो एक तो था आपको पता होगा लोथल और एक था सुतकोतरा। तो दोनों में से ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे बिल्कुल डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है लोथल। और लोथल के साथ आप याद रखिएगा एक सुतकोतड़ो भी क्या है वहां का एक प्रमुख बंदरगाह टाउन था। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत में कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी मैदान की माप आपको बताना है मीटर में क्या होनी चाहिए? मीटर में बताना है आपको। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 13 बाई कितना 10, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 13 गुणा 10 होगा आपका जवाब। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। और खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन दे रखा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो आपको पता होगा कौन है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गोवा, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान है। और हम बात कर लेते हैं गोवा की राजधानी, आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पणजी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे गेहूं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। गेहूं उत्पादन में भारत हम बात करें, भारत में गेहूं है अन्न है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस
वाद्य यंत्र से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा, संतूर से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं संतूर की बात करें तो ये कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, यानी उल्टी बहने वाली नदी की बात करें। आपको पता है ज्यादातर नदियां होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो मैं थोड़ा सा नाम आपको बता देता हूं। नर्मदा है, माई है, साबरमती है, ताप्ती है, लूनी है। यह उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। तो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, नर्मदा दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, बिल्कुल बी दे रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है, नर्मदा आपका जवाब सही होगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा एक बार नाम बोल देता हूं आपके सामने। नर्मदा है, माई है, साबरमती है, ताप्ती है और लूनी है। लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, उसकी न्यूनतम आयु की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और वर्तमान में हम मतदाता की न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, नीति आयोग की, क्या दे रखा है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। 2015 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना, 2015 में। और आपको ध्यान रखना है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया था, योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। और नीति आयोग के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है। और अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी, यह क्वेश्चन आपको पता है, एक बार रिपीट हो गया, दोबारा कोई बात ना। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, 1853 मुंबई से थाने के मध्य चली थी, आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा राजीव गांधी को भारत रत्न मिल चुका है, JRD टाटा को भी मिल चुका है, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। इसका मतलब किन्हें नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है ऐसा जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको पता होगा श्रीहरिकोटा, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या दे रखा है, दक्षिण गंगोत्री शब्द है वो किससे जुड़ा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो आपको पता होगा दक्षिण गंगोत्री ये शब्द है किससे जुड़ा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, अंटार्कटिका। बिल्कुल उनका उत्तर सही, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना, महाद्वीप में पहला भारतीय स्टेशन है। कौन सा है, भारतीय स्टेशन है, जो भारतीय विज्ञान को क्या देता है, बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे की बात करें, वहीं हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका में दूसरे स्टेशन की बात करें, जल्दी से बताएगा कौन सा है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यह क्वेश्चन आपको मैं कमेंट करने के लिए दे देता हूं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वर्तमान में यह आपको ध्यान रखना है, दक्षिण गंगोत्री है वो अस्तित्व में नहीं है, बर्फ के कारण वहां ढक गया है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, बुल फाइटिंग है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग का मतलब होता है जो सांडों को लड़ाया जाता है, वो हम बात कर लेते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, स्पेन। बिल्कुल उनका उत्तर सही, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। स्पेन का क्या है, यह राष्ट्रीय खेल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं अपना, स्क्रीन के सामने लेते हैं 22 नंबर।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा मैं युवा दिवस कौन से की बात कर रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 12 जनवरी को आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कब हुआ था, 1863 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, यहां से काफी बार क्वेश्चन है। और बात कर लेता हूं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तब आपको करना है 12 अगस्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है, यानी हरित क्रांति, पहले बात तो संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। यह भारत में सर्वाधिक सफल की बात करी तो गेहूं के फसल के उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। श्री रामनाथ कोविंद जो भारतीय गणतंत्र के कौन से क्या है राष्ट्रपति है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपको पता होगा श्री रामनाथ कोविंद है। तो वो कितने राष्ट्रपति है यह आपको बताना है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 14वें, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है, ऑप्शन के आधार पर बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यदि आपके ऑप्शन में आता ब्राजील, तो ध्यान रखना ब्राजील का प्रथम नंबर है। किसका, ब्राजील का प्रथम नंबर है चीनी उत्पादन में, जबकि यहां ब्राजील ऑप्शन में नहीं दिया है। 2 नंबर पे आता है हमारा भारत। 2 नंबर पे चीनी के उत्पादन में कौन आता है, भारत आता है। और 3 नंबर पे बात कर लेते हैं चीन आता है। तो अब ऑप्शन के आधार पे आपको देखना पड़ेगा। यदि आपको ब्राजील ऑप्शन में देता तब तो आप ब्राजील कर देते, लेकिन यहाँ ब्राजील ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, भारत करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन मैं बता देता हूं। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में भारत में राज्य कौन सा है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन में भारत का राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बुलसाई है का संबंध किस खेल से है, आपको बताना। बुलसाई शब्द है, उसका संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं निशानेबाज, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। कौन सा ग्रह, क्या दे रखा है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, आपको पता होगा उस ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन यानी पृथ्वी की भगिन, सांझ का तारा या भोर का तारा जिसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा वो कौन सा ग्रह है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे शुक्र। जो आपको पता होगा आयतन और द्रव्यमान के आधार पर बात करें तो यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन इसी के कारण कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, कौन सा युग्म गलत है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो मैं बता देता हूं, पारादीप की बात करें तो आपको पता है ओडिशा में, बिल्कुल सही है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो आपको पता होगा मदुरई, और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसमें है, तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन ये गलत दे रखा है, कहाँ है, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही काफी बार एग्जाम में आ चुका है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में, तमिलनाडु में। मंगलूर की बात कर लेते तो कर्नाटक में। मंगलूर की बात करें तो कहाँ, कर्नाटक में। कांडला बंदरगाह की बात करें जिसका वर्तमान में नाम क्या है, जल्दी से बताएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, वो आपको पता है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको बताना था इन ऑप्शनों में गलत कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है,
दीपिका कर्माकर का संबंध किस खेल से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दीपिका कर्माकर का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे जिम्नास्टिक, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गए। युद्धपोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो युद्धपोतों का निर्माण भारत में जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, मंझगांव शिपयार्ड में होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1857 का आंदोलन लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? पहले बात कर लेते हैं 1857 का जो क्रांति हुई थी, आपको पता होगा वो की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा लखनऊ में किसके संदर्भ में आगे बढ़ा? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे ना, बेगम ऑफ अवध, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी ने इसका जवाब भी सही दे दिया। बेगम हजरत महल, जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल था। लखनऊ को आपको पता होगा नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? किसने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा? तो ये तो आपको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको पता होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों और आपको पता होगा राम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? गुलाबी नगर आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे जयपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है, जिसे गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं उदयपुर की, तो उदयपुर को आपको पता होगा जो राजस्थान में है उसे जिलों की नगरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? आपको बताना है। हम बात कर लेते हैं कुल कितने राज्य जिनसे समुद्री तट रेखा लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कुल 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। तो इनमें से किसके नहीं लगती है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मिजोरम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आप याद रखिएगा। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा राज्य, 9 राज्य कौन कौन से है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, और बात कर लेते हैं गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इनसे आपको पता होगा ऐसे 9 राज्य जिनसे क्या लगती है? समुद्री तट रेखा लगती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? दमन और दीप की राजधानी क्या है? दमन और दीप की राजधानी बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, दमन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऐसा शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। अबरक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? अबरक उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम है? बिल्कुल आपको ऑप्शन दे रखा है कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और इटली है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे भारत यानी इंडिया, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपको पता होगा क्या होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। डॉलर होता है। क्या होता है? डॉलर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए क्योंकि आपको डॉलर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अजंता गुफा किस राज्य में? अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे महाराष्ट्र, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। महाराष्ट्र की बात करें तो आपको पता होगा औरंगाबाद में। कहां है? अजंता और एलोरा की गुफा कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों के देश की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे थाईलैंड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपके स्क्रीन के सामने, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के समय धन की आपूर्ति क्या होती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बढ़ती है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? रबी की फसल आपको बतानी है, यानी जो शरद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल आपको बतानी है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे गेहूं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? रंग भेद शब्द है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? रंग भेद शब्द है वो किससे संबंधित है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, नस्लों के भेदभाव से संबंधित है। आपको पता होगा प्रथम श्वेत राष्ट्रपति की बात करें दक्षिण अफ्रीका में, या आपको याद रख लेना है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, तो आपको पता होगा नेल्सन मंडेला थे, वहीं से संबंधित ये शब्द है। आपको पता होगा रंग भेद, क्योंकि वो काले लोगों को क्या नहीं देते थे? सत्ता में नहीं आने देते थे, काले लोगों को वहां सत्ता में नहीं आने देते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसे प्रथम श्वेत राष्ट्रपति वहां के बने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? पुलित्जर पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे पत्रकारिता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी, आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत में दीर्घ परासी जो प्रेक्षापत्र अग्नि 3 है, अग्नि 3 का आपको प्रास बताना है, यानी उसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, यानी कितनी अधिकतम दूरी तक वो मार कर सकता है। तो इसका परीक्षण किया गया, इसकी अधिकतम प्रास कितनी है ये आपको बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे 3500 किलोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये 35 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? ये मिसाइल मार कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं और बात कर लेते हैं। 46 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। एक उपग्रह है जो कि आपको पता है चंद्रमा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे भूमध्य रेखा, बिल्कुल उनका उत्तर से। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय पहले बात कर लेते हैं, यह कहाँ है? बिहार में है। और इसका संबंध किस धर्म से है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन आपको पता होगा एक संचार की क्या है? दूर संचार की क्या एक कड़ी है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, यानी संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये क्या है? कड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर ले, आपके स्क्रीन के सामने आ गए। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, मलिक काफूर को माना जाता है। और कई जगह आपको पता है यादव वंश भी लिखा आता है, तो इसमें ऑप्शन आप मलिक काफूर दिखाई दे रहा है, इसे भी कई बार माना जाता है। कई बुकों में आपको मलिक काफूर मिलेगा और कोई में आपको पता है यादव वंश भी माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 51 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? पर्वतीय स्थल जो कसौली है, पर्वतीय स्थल जो कसौली है वो किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा कसौली नामक जो पर्वत श्रृंखला है वो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 52 आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या दे रखा आपको? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा आर्मी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार
रिपीट हो चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गुप्त काल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी आपको बताना है किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 53 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, चेतक है वो किस राजा के घोड़े का नाम है, तो आपको पता होगा ये किसके घोड़े का नाम है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं महाराणा प्रताप, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। और महाराणा प्रताप ने आपको पता होगा कौन सा युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 54 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो त्रिपुरा राज्य की बात कर लेते हैं, भारतीय राज्यों से कितने से सीमा लगती है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। वो 2 कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, मिजोरम है और असम है, और बाकी आपको पता है बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 55 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बताना है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपको पता होगा 8 है, और राज्यों की बात करें तो आपको पता होगा कितने, 28 है। कितने राज्य है, 28 है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पांडिचेरी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको पता होगा अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है, और अभिजीत बैनर्जी को आपको पता होगा 2019 में मिला था। 2019 में भारत के किस नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी हम बात कर लेते किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तब आपको करना है, यानी आपको पता है अभिजीत बैनर्जी को मिला था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी यानी डी ऑप्शन बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 57 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाईलैंड की आपको मुद्रा बतानी है। तो थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो आपको पता होगा थाई बात है, क्या है, थाई बात भी लिखा आता है कई जगह, तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बाहत, बिल्कुल का उत्तर सही है। यह आपको पता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कई बार इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कुछ शब्द होते हैं जो बाहत लिखा जाता है इस तरह से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 58 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, लोथल है वो आपको अभी मैं बता रहा था, लोथल और सुतकोत्र थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के ये क्या थे, प्रमुख शहर थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 59 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है, 1939 से लेकर 45 के बीच चला था। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 18 तक चला था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 60 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, बिशप डेसमोंड टूटू का संबंध किससे है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, साहित्यकार है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 61 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी किसी राज्य में आपको पता है संवैधानिक जो होती है अस्थिरता आ जाती है, तब आपको पता है वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 356, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 62 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, कायक क्या है, कायक आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे एक प्रकार की नौका है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आदित्य भी आपको पता होगा ये क्या है, आपको पता होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित भारत की प्रथम नौका की बात करें तब आपको करना है आदित्य, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 63 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, मैकबेथ नामक नाटक है, ये किसने लिखा है, तो आपको पता होगा ये लिखा है शेक्सपियर ने, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्या थे, अंग्रेजी कवि थे या कह सकते हैं लेखककार थे, उन्होंने लिखा था मैकबेथ नामक नाटक। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो महान कवि कालिदास जी को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 64 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हाइड एक्ट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हाइड एक्ट आपको पता है विवादास्पद बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 65 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत की किस महिला पहलवान ने, आपको बताना है, एशियन खेलों में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो कौन थी? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे विनेश फोगाट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 66 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको पता होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन है। याद रखिएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हालांकि वो एक विवादास्पद भी है। क्यों है विवादास्पद? क्योंकि ये POK में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां स्थित है, लेकिन भारत की है। क्योंकि आपको पता है कश्मीर जो पाक द्वारा कब्जा किया गया कश्मीर पे वहां है, लेकिन वही तो वो भारत की। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 2 नंबर पे आती है। विश्व की 2 नंबर पे आती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और कंचनजंगा की बात करें तो विश्व स्तर पे 3 नंबर पे आती है। और प्रथम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 67 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? पिछोला झील है वो किस भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारत के किस राज्य की बात करें तब तो आपको राजस्थान करना है। और आपको कहे किस शहर में है तो आपको बताएगा उदयपुर में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। उदयपुर को आपको पता होगा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। और श्रीनगर में बात करें तो डल झील है, वुलर झील है, वो कहाँ है? श्रीनगर में। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 68 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निशान-ए-पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को दी गई? यानी पाकिस्तान का ये एक प्रमुख सम्मान है, वो किसे दिया गया है? हम कह सकते हैं निशान-ए-पाकिस्तान किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मोरारजी देसाई, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। किसको सम्मानित किया गया है? मोरारजी देसाई को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 69 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखी थी भारत की खोज नामक पुस्तक। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 70 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? दीपिका कुमारी किस खेल कूद से जुड़ी है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। दीपिका, अभी मैंने बताया था दीपिका कर्माकर का संबंध किससे है? वो जिम्नास्टिक खिलाड़ी थी। अब आपको आ गया दीपिका कुमारी का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये एक तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 71 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा है, वो किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? जल्दी से बताएगा। तो ये भारत और चीन के बीच बनाती है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो रेड क्लिफ रेखा है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 72 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो भारतीय सेना का जो मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम की बात करें, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अर्जुन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा महाभारत में जो प्रमुख पात्र होते हैं अर्जुन, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 73 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत आपको पता है 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रख लेना है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, और पाकिस्तान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 74 नंबर। क्या दे रखा है?
भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का क्या होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति होता है वो आपको पता है सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 75 आपके स्क्रीन के सामने आगे। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी का हो गया मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। वुलर झील है, जो कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की ये झील है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 76 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रखा है, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का क्या नाम? अभी आया था टैंक का नाम, तो टैंक का नाम मैंने आपको बताया था अर्जुन है। और हल्के युद्ध विमान के नाम की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, तेजस, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा भारत में चलने वाली प्रथम प्राइवेट लिमिटेड ट्रेन की बात करें तो उसका नाम भी तेजस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 77 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दरकार है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद की बात करें तो आपको पता होगा ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद की बात करें तब आपको क्या करना है? ऋग्वेद करना है। संगीत का जनक आपको पता होगा सामवेद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 78 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दरकार है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। और कब हुई थी? 1945 में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है, आपको पता है लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं, और क्लास आपको शानदार लगेगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वैसे आपको पता है थोड़ा लंबा बोल रहा हूं तो आवाज में हो सकता है आपको दिखता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सहन कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी लंबी क्लास से धीरे धीरे लूंगा, तभी तो आपको पता है 12 घंटे की क्लास हो पाएगी। धीरे धीरे हम एक एक घंटे की करके फिर हम लगातार 12 घंटे की क्लास लेने वाले। तो आपको पता है मुझे भी रूटीन बनाना पड़ता है, आपको पता है ऐसे 12 घंटे क्लास नहीं ली जा सकती है अकेले, आपको पता है। तो इसलिए पहले हम एक एक घंटे की क्लास लगा के धीरे धीरे 2-2 घंटे की करेंगे, फिर 3-3 और फिर करके 12 घंटे की करेंगे। आपको पता है एक साथ कोई भी काम नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे रूटीन बनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 79 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स है वो कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आपको बताना है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, वाराणसी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 80 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का सभापति होता है, वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष कह दो या सभापति कह दो, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब बात कर लेते हैं उनका चुनाव कौन करता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 81 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अमरकंटक ये किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक आपको पता है किस नदी का उद्गम स्थल है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये आपको पता होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, आपको ध्यान रखना, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 82 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, यह आपको पता है किसने कहा था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं फिर आवाज में दिक्कत हो सकती है, तो सॉरी चाहता हूं आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते। 83 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब देने की कोशिश करेगा। नाथुला जो दर्रा है, आपको पता है ये एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत और चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया था, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 83 नंबर क्वेश्चन तो आपको पता होगा, यदि हम बात करें 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। उस
समय से वो पता है, आपको पता है ये रास्ता रोक दिया गया था व्यापार के लिए, लेकिन 2006 में आपको पता होगा फिर से शुरू कर दिया गया था। कितने वर्षों के बाद? कुल 44 वर्षों के बाद शुरू किया गया था। वो भारत के किस राज्य में आपको बताना है? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सिक्किम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का एक क्या है? दर्रा है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 84 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक ताप वाला ग्रह की बात करें तो आपको पता होगा शुक्र है। कौन है? शुक्र है। अब काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह शुक्र है। आपके ऑप्शन में शुक्र मिले तो शुक्र ही करना है, आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा हूं, शुक्र का वायुमंडल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का होता है ना, बिल्कुल वो आपको पता है। जो क्या होती है, सूर्य का प्रकाश होता है उसका अवशोषण कर लेता है, आपको पता है। इसी कारण शुक्र होता है वो सबसे गर्म होता है। हालांकि गर्म सूर्य के नजदीक की बात करें तो सर्वाधिक नजदीक कौन है? बुध है। गर्म बुध होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, शुक्र होता है। अब आपको यहाँ शुक्र ऑप्शन में शायद तक नहीं दिखाई दे रहा, तब तो आपको बुध करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, आपके शुक्र ऑप्शन में मिले तब आपको शुक्र ही करना है। ध्यान रखिएगा, शुक्र होता है सबसे अधिक गर्म, लेकिन शुक्र यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 85 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे होते हैं? राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे होते हैं? जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 340 कमरे होते हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 86 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिरजू महाराज का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल कथक नृत्यकार है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 87 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस आपको पता होगा 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की आपको पता है हत्या की गई थी, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। कब की गई थी? डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को की गई थी। कब? 1948 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, 15 जनवरी को आपको पता है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 88 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो 6 अप्रैल 1896 में हुए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में हुआ था, यह आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 89 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े? तो जल्दी से बताएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे तबला वादक, बिल्कुल उनका उत्तर सही, तबला वादक थे, यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 90 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा हॉकी है, और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे? हॉकी से है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अभी बताया था अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 92 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का? टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार किया था, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं JL बेयर्ड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 93 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी लंबाई में सबसे लंबी है, और अफवाह की दृष्टि से देखें या आयतन की दृष्टि से देखें तो अमेजन है, और अमेजन लंबाई की दृष्टि से देखें तो 2 नंबर पे आती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 54 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का? सम्राट अशोक का राज्यकाल का समय काल क्या था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा 273 से लेके 236 आपको बताना है BC। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 95 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, वो किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार उनको सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे आनुवांशिक कूट कौन होता है? आपको पता होगा DNA होता है। आनुवांशिक कूट यानी आनुवांशिक कूट की इकाई क्या आपको पता है? DNA होता है। उसकी खोज के लिए आपको पता है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, यह आपको याद रख लेना है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 96 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। हडसन नदी है वो किस शहर में बहती है, या कह सकते हैं कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, न्यूयॉर्क बता रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का एक शहर है। और क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो करना ही है। क्लास पूरी होने के बाद सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है ताकि कल की लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़कर फायदा ले पाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 97 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देखा है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे गोविंद सागर, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात कर रहा हूं यहाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 98 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देखा है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करूं तो किसके समीप है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आपको पता होगा मूंगे की दीवार कहां है, मूंगे की दीवार कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके समीप ही आपको याद रखना है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 99 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। गोल गुंबद कहां स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कर्नाटक, कर्नाटक के बीजापुर में, याद रखिएगा गोल गुंबद कहां है, कर्नाटक के बीजापुर में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 100 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अंतिम वाला क्वेश्चन रहेगा, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है। पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं आपने कितने टारगेट प्राप्त किए। देखते हैं 90 प्लस का मैंने आपको टारगेट दिया था, तो 90 प्लस किन्होंने किया जल्दी से बताएगा। और जिन्होंने 100 में से 100 किया वो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि हमारा भी ऊर्जा बढ़े। आप यदि ऐसे कमेंट करोगे, बढ़िया बताना है, ईमानदारी से बताना है, झूठ मत बोलिएगा कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ आपकी क्लास से प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ईमानदारी से बता देना। भले कितने भी क्वेश्चन आपके राइट हुए लेकिन कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। और आपको क्या बताना है, अपने ARO BRO का नाम और अपना नाम कमेंट करना है ताकि हम थोड़ा निष्कर्ष निकाल पाए, मेरिट क्या कुछ जा सकती है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।